वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो 780 पेजेस के पीडीएफ में ज्योग्राफी वाले सेक्शन में एक टॉपिक है आपका रॉक्स यानी कि शेल का। तो इसको यहाँ पर हम लोग कवर अप करेंगे। बाकी आगे बढ़ें इससे पहले जस्ट एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं 780 पेजेस के पीडीएफ को परचेज करना, जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लिए स्पेसिफिकली बनवाया गया है आरओ, बीईओ और पीसीएस के एग्जाम्स के लिए। सो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने इसको प्रिपेयर करवाया है इन एग्जाम्स के लिए पर्टिकुलरली। सो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं इनमें से किसी भी एग्जाम की और आप परचेस करना चाहते हैं इस पीडीएफ को, तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, उन कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर लीजिए। वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल नंबर्स हैं और वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं इस पीडीएफ को। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं मेरे साथ में इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट परचेस करना, तो आप यहाँ पर वीडियोस के माध्यम से कवर अप कर सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला जो यहाँ पर टॉपिक है शेल। इसमें हम सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है इसमें क्या बात करी गई कि पृथ्वी की जो क्रस्ट है, जो भू प्रॉपर्टी है, वो शेलों से ही बनी हुई है। और शैलों के निर्माण की बात करें तो एक से ज़्यादा खनिजों से यानी कि मिनरल से मिलकर जो है एक जो शैल है वो तैयार होता है। शैल कठोर या फिर नर्म, ये दोनों तरीके का हो सकता है। इसके रंग जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रेनाइट की, तो ग्रेनाइट कठोर, और अगर हम सेल खड़ी की बात करें तो वो नर्म होती है। गैब्रो की बात करें तो ये काला होता है, और कार्टजाइट की बात करें तो ये दूधिया श्वेत रंग का होता है। शैलों में खनिज घटकों का कोई भी निश्चित संगठन नहीं होता, यानी कि कंपोजिशन जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। कोई मिनरल ज़्यादा हो सकता है, कोई मिनरल कम हो सकता है। शैलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ ये फिल्ड्सफर और क्वार्ट्ज हैं जो मेनली पाए जाते हैं ज़्यादातर नॉर्मली। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि शैलों और स्थलाकृतियों तथा शैलों और जो मृदा है उसमें निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्री जो होते हैं उनको शैलों का भौतिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। शैलों के विभिन्न प्रकार हैं जिसमें उनकी जो निर्माण पद्धति है उसके आधार पर 3 समूहों में डिवाइड किया जाता है। एक है आपके आग्नेय शैल यानी कि इग्नियस रॉक्स, दूसरे हैं आपके अवसादी शैल, और तीसरे हैं आपके कार्यांतरित शैल। जब हम बात करते हैं आग्नेय शैलों की, तो ये आपके मैग्मा और लावा। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। से भरपूर होते हैं, उसी से बने होते हैं। अवसादी शैलों की बात करें तो ये वहिर जनित प्रक्रियाओं के द्वारा शैलों के अंशों के निक्षेपण का परिणाम होता है। कार्यांतरित शैलों की बात करें तो ये उपस्थित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से ये निर्मित होते हैं। मतलब कि जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो तो प्राइमरी रॉक्स समझिए, उसके बाद वो धीरे धीरे जब वो टूटना शुरू करते हैं तब वो बनते हैं आपके अवसादी। और जब कार्यांतरित की बात करें तो उसके बाद वो फिर से उनका क्रिस्टलाइजेशन होता है बिखरे हुए टुकड़ों का, तो वो होता है आपका कार्यांतरित शैल। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी आग्नेय शैल या फिर इग्नियस रॉक्स की। सो इसमें जो पहला पॉइंट है इसमें बात करी गई है कि जो आग्नेय शैल हैं इनका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा या फिर लावा से होता है। मतलब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, इससे कि लावा बाहर निकल के आता है, और मैग्मा जो कि अंदर ही ठंडा हो जाता है उससे शैल बनती हैं। अतः इनको प्राथमिक शैल भी बोला जाता है, प्राइमरी रॉक्स हैं ये। मैग्मा के ठंडा होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। इग्नियस, ये लैटिन भाषा में इसको इग्निस शब्द से बना हुआ है और इसका अर्थ क्या होता है? अग्नि। जब अपनी
ऊपरगामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तब ये क्या बताता है, आपका आग्नेय शैल कहलाता है। ठंडा तथा ठोस बनने की ये जो प्रक्रिया होती है पृथ्वी की भूप्रपटी यानी कि जो क्रस्ट है या फिर पृथ्वी की सतह पर भी हो सकती है और अंदर भी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें कि आग्नेय शैलों का वर्गीकरण इनकी बनावट के आधार पर किया जाता है। इनकी बनावट इनके कणों के आकार और व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर डिपेंड करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कम पर्याप्त बड़े हो सकते हैं, मतलब इनके कण होते हैं वो पर्याप्त बड़े हो सकते हैं, धीरे धीरे करके ठंडा होंगे। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता की वजह से छोटे और चिकने कण बनते हैं। जब एक साथ मतलब जल्दी से वो ठंडा होंगे और सतह पर होंगे तो वो चिकने होंगे और कैसे होंगे, वो छोटे छोटे से होंगे। इसके बाद आगे हम बढ़ें कि शीतलता की जो शीतलता के मध्यम परिस्थितियां हैं उन पर आग्नेय शैलों को बनने वाले जो कण होते हैं वो मध्यम आकार के हो सकते हैं। मतलब अगर बहुत धीरे धीरे ठंडे हो रहे हैं तब मतलब जो खनिज है वो बहुत धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि वो कण होंगे बड़े। उसके बाद एकदम से अगर शीतलता हो रही है तो उसकी वजह से छोटे और चिकने कण बनेंगे। और शीतलता की अगर मध्यम परिस्थिति है तो उसमें क्या होगा कि मध्यम आकार के कण बनेंगे। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेटाइट, बेसाल्ट, ये ज्वालामुखीय ब्रेशिया तथा टफ, ये आग्नेय शैलों के कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, अवसादी शैलों की। सो अवसादी शैलों में या फिर हम इसको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलें तो इसकी उत्पत्ति जो हुई थी लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से हुई थी, जिसका अर्थ क्या होता है, व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की शैलें अर्थात अगर हम आग्नेय की बात करें, अवसादी या फिर कार्यांतरित की, तो ये अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं और जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती हैं। मतलब चाहे हम इग्नियस रॉक्स की बात करें, चाहे हम सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें या फिर मेटामॉर्फिक की, तो ये प्रकृति में खुले हुए हैं और धीरे धीरे जो पृथ्वी के ऊपर जो विखंडनकारी जो रीजन्स होते हैं उसकी वजह से वो विखंडित होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जात कारकों के द्वारा संवहन और निक्षेपण होता है। सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं, शैलों में बदल जाते हैं और ये जो प्रक्रिया होती है या फिर ये क्या कहलाती है, शिलीभवन या फिर लिथिफिकेशन कहलाती है। बहुत सी अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं और इसी कारणवश बालकाष्म शैल जैसी अवसादी शैलों में विभिन्न सांद्रता वाली अनेक सतहें, जो अनेक लेयर्स होती हैं, वो पाई जाती हैं। निर्माण विधि के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया जा सकता है। एक है आपके यांत्रिकी रूप से निर्मित, इसमें एग्जाम्पल क्या है आपके, बालुकाष्म है, पिंड शिला है, चूना पत्थर है, प्रस्तर है, शैल है, विमर्ता है, ये सब। इसके बाद कार्बनिक रूप से निर्मित, इसमें आपके एग्जाम्पल क्या हैं, गीड्स राइट हो गया, खड़िया हो गया, चूना पत्थर हो गया, कोयला हो गया, ये सब। इसके बाद रासायनिक रूप से निर्मित, इसमें आ जाते हैं आपके श्रृंग प्रस्तर हो गए, चूना पत्थर हो गया, हेलाइट हो गया और पोटाश हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटामॉर्फिक या फिर कायांतरित शैलों की। तो इसका अर्थ क्या है, इसमें स्वरूप में परिवर्तन, ये इसका अर्थ है इस शब्द का। दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन शैलों का निर्माण होता है और ये जो शैलें हैं ये दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती हैं। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण शैल निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती है तब, या फिर जब हम बात करें कि भूपृष्ठ से ऊपर उठता जो पिघला हुआ मैग्मा है ये भूपृष्ठीय शैलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी शैलों के कारण निचली शैलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तब जो है मेटामॉर्फिक या फिर कार्यांतरित शैलों का निर्माण होता है। और कार्यांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है और वास्तविक शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। सो ये हो गए आपके तीनों प्रकार की शैलें और आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इन वाले वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस वीडियोस देखिए, ये ज्योग्राफी के सारे वीडियोस हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।